वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनिषा। आज हम कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ का चैप्टर 18 करेंगे, दैट इज़ नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड मॉडल्स। इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर मेनली डिफाइंस। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर मेनली क्या डिफाइन करता है? जो नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है वो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम मींस कंप्यूटर नेटवर्क का ब्लूप्रिंट होता है, जो हमें नेटवर्क के डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, लेआउट या फ्रेमवर्क के बारे में बताता है। नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफाइन करता है कैसे हार्डवेयर रिसोर्सेज को, सॉफ्टवेयर्स को, प्रोटोकॉल्स को और ट्रांसमिशन मीडियम को ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि इफेक्टिव वे में कम्युनिकेशन प्रोवाइड की जा सके। तो इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा? डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट, विच आर्किटेक्चर यूजेस अ सेंट्रल सर्वर टू मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज। कौन सा आर्किटेक्चर है जो सेंट्रल सर्वर को यूज़ करता है नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए? एंड द आंसर विल बी क्लाइंट सर्वर। जो कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर्स होते हैं मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड क्लाइंट टू सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। ऑल्दो और भी टाइप्स होती हैं जैसे कि हाइब्रिड कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, बट ब्रॉडली टू कैटेगरीज होती हैं, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट टू सर्वर। और जो क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर्स होते हैं ये सेंट्रल सर्वर्स को यूज़ करते हैं। सेंट्रल सर्वर्स बेसिकली क्या होते हैं? पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें हाई डेटा स्पीड, हाई डेटा कैपेसिटी होती है, उनको एज ए सर्वर यूज़ किया जाता है। जो ये सर्वर्स होते हैं क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट ये डेटा प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को। जो क्लाइंट्स होते हैं उनको वर्क स्टेशन भी बोला जाता है। सारे क्लाइंट्स किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो सेंट्रल सर्वर बेस्ड, क्लाइंट सर्वर बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर्स होते हैं इसमें जो सिक्योरिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इनको मैनेज करना ईजी होता है, इनमें डेटा मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट वे में होती है, सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी भी होती है। बट अगर सिस्टम में सर्वर फेलियर हो जाए तो पूरे नेटवर्क पे इफेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट, इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर द क्लाइंट यूजली, जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स होती हैं क्लाइंट क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं सर्विसेज की। रिक्वेस्ट किसको करते हैं? सर्वर को करते हैं। और सर्वर क्या करता है? रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, विच डिवाइस यूजली एक्ट एज अ सर्वर इन नेटवर्क आर्किटेक्चर। किसी भी नेटवर्क आर्किटेक्चर में जो सर्वर का काम करता है वो क्या होता है? बेसिकली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट, अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या होगा? सर्वर फेलियर, क्योंकि अगर सर्वर फेलियर हो गया तो पूरा नेटवर्क ही इफेक्ट करेगा। तो ये इसका मेजर ड्रॉबैक होता है। अदरवाइज इसमें हाई सिक्योरिटी भी होती है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट भी होती है और बैकअप भी ईजी होती है। नेक्स्ट, विच आर्किटेक्चर इज कॉमनली यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क्स। स्मॉल नेटवर्क्स में कॉमनली हम कौन से आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं? पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर्स को। जो पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर्स होते हैं ये डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल्स होते हैं। इनमें हर एक डिवाइस एज ए क्लाइंट भी काम करेगा और एज ए सर्वर भी काम करेगा। इसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड सेंट्रल सर्वर्स नहीं होते। हर एक डिवाइस सर्वर का और क्लाइंट का दोनों का काम करता है। जो डिवाइसेज होते हैं डायरेक्टली एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। इस टाइप के आर्किटेक्चर्स को इंस्टॉल करना इजी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है क्योंकि इसमें स्पेशलाइज्ड सर्वर्स की ज़रूरत नहीं होती। बट जो सिक्योरिटी होती है वो कम होती है, डेटा को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि जो डेटा होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है। हर एक सिस्टम के पास थोड़ा थोड़ा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें हर एक जो वर्क स्टेशन होता है उसे हम पीयर बोलते हैं। जैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट जो वर्क स्टेशन होते हैं जो रिक्वेस्ट भेजते हैं उनको हम क्लाइंट बोलते हैं और जो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है उसे हम सर्वर बोलते हैं। बट जो पीयर टू पीयर नेटवर्क्स होते हैं इसमें हर एक डिवाइस है वो सर्वर का भी काम करता है और क्लाइंट का भी काम करता है, इसीलिए हम इसमें क्या बोलते हैं? पीयर बोलते हैं या फिर वर्क स्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, इन विच आर्किटेक्चर ऑल नोड्स हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कौन सा आर्किटेक्चर है जिसमें सारी नोड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इक्वल होती हैं? किसमें होंगी? पीयर टू पीयर में, क्योंकि पीयर टू पीयर नेटवर्क्स ही होते हैं जिनमें हर एक डिवाइस एज ए क्लाइंट भी काम करता है और एज ए सर्वर भी काम करता है। नेक्स्ट, द मोस्ट वाइडली यूज्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर ऑन द इंटरनेट इज। कौन सा टाइप का नेटवर्क आर्किटेक्चर इंटरनेट पे यूज़ होता है? क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को यूज़ किया जाता है इंटरनेट पे। जैसे फॉर एग्जांपल हम वेब ब्राउजिंग करते हैं, हम कुछ भी इंटरनेट पे जब हम सर्च करते हैं सर्च इंजन में, हम एज ए क्लाइंट जस्ट उस डेटा को टाइप करते हैं जो हमें सर्च करना होता है और सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। बाकी काम कौन करता है? सर्वर करता है। सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या प्रोवाइड कर देता है? आउटपुट प्रोवाइड कर देता है।
नेक्स्ट, नेटवर्क आर्किटेक्चर अलाउज रिसोर्स शेयरिंग डायरेक्टली बिटवीन द कंप्यूटर्स। कौन सा नेटवर्क आर्किटेक्चर है जो रिसोर्सेज को डायरेक्टली शेयर करने के लिए अलाउ करता है? पीयर टू पीयर। नेक्स्ट, विच आर्किटेक्चर इज मोर सिक्योर। कौन से आर्किटेक्चर में सिक्योरिटी ज़्यादा होती है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर द सर्वर प्रोवाइड्स। जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है उसमें सर्वर हमें क्या प्रोवाइड करता है? नेटवर्क सर्विसेज। नेक्स्ट, विच आर्किटेक्चर इज ईजियर टू मेंटेन। कौन सा आर्किटेक्चर है जो मेंटेन करना ईजी होता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट, इन पीयर टू पीयर नेटवर्क्स सिक्योरिटी इज यूजली। जो पीयर टू पीयर नेटवर्क्स होते हैं उसमें सिक्योरिटी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। नेक्स्ट, विच आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन बिट टोरेंट सिस्टम्स। बिट टोरेंट सिस्टम्स में कौन सा आर्किटेक्चर यूज किया जाता है? बिट टोरेंट सिस्टम्स क्या होती हैं? ये डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग नेटवर्क्स होते हैं। ये बेसिकली क्यों डिज़ाइन किए जाते हैं? ताकि लार्ज फाइल्स को ईजिली इंटरनेट पे शेयर किया जा सके। ये आपस में क्लाइंट्स को मिलवाते हैं, क्लाइंट्स डायरेक्टली एक दूसरे को रिक्वेस्ट करके फाइल्स को शेयर करते हैं। तो इसमें हमें कौन सा आर्किटेक्चर यूज करते हैं? पीयर टू पीयर। नेक्स्ट, द मेन एडवांटेज ऑफ पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर इज। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर का मेन एडवांटेज क्या होगा? लो कॉस्ट। नेक्स्ट, विच नेटवर्क आर्किटेक्चर कंबाइंस क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर। कौन सा नेटवर्क आर्किटेक्चर है जो दोनों की प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर देता है? क्लाइंट सर्वर की प्रॉपर्टीज को भी और पीयर टू पीयर नेटवर्क की प्रॉपर्टीज को भी। हाइब्रिड आर्किटेक्चर्स। नेक्स्ट, इन पीयर टू पीयर नेटवर्क्स ईच नोड कैन एक्ट एज। हर एक नोड पीयर टू पीयर नेटवर्क्स में किसका काम करेगी? बोथ क्लाइंट का भी और सर्वर का भी। एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की क्या एग्जाम्पल होगी? वेब ब्राउजिंग। नेक्स्ट, विच आर्किटेक्चर हैज़ बेटर स्केलेबिलिटी। कौन सा आर्किटेक्चर है जिसमें स्केलेबिलिटी ज़्यादा होती है? एंड द आंसर विल बी क्लाइंट सर्वर। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है नेटवर्क को अपग्रेड करना, न्यू यूजर्स को इजीली ऐड करना, उसे हम बोलते हैं स्केलेबिलिटी। नेक्स्ट, द OSI ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन OSI मॉडल को बोलते हैं। इसमें कितनी लेयर्स होती हैं? टोटल 7 लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसमिशन ओवर अ फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम के ऊपर डेटा ट्रांसमिशन के लिए OSI मॉडल की कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है? जो OSI मॉडल होता है इसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं। ये लेयर सीक्वेंस में वर्क करती हैं। जो लोअर लेयर होती है जिसे हम फिजिकल लेयर बोलते हैं उसका काम होता है फिजिकल मीडियम से डेटा को रिसीव करना और फिजिकल मीडियम पे डेटा को सेंड करना। तो इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा? फिजिकल लेयर, और ये इसको हम लेयर 1 भी बोलते हैं। नेक्स्ट, विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल। OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पे कौन सा डिवाइस ऑपरेट करता है? कौन सा डिवाइस काम करता है? हब। OSI मॉडल की हर एक लेयर पे डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस और प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया जाता है। इनके बारे में हमने डिटेल में नेटवर्क डिवाइसेस और प्रोटोकॉल चैप्टर में पढ़ लिया है। जैसे कि रूटर है जो नेटवर्क लेयर 3rd पे काम करता है जिसे हम नेटवर्क लेयर बोलते हैं। गेटवे है जो ऑलमोस्ट सारी लेयर्स पे काम करता है, और ब्रिज कौन सी लेयर पे काम करता है? 2nd लेयर पे, जिसमें हम डेटा लिंक लेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन द नोड्स। बिटवीन द नोड्स डेटा ट्रांसमिशन के लिए OSI मॉडल की कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है? डेटा लिंक लेयर। जो डेटा लिंक लेयर होती है ये लेयर 2 होती है OSI मॉडल की। ये आगे 2 सब लेयर्स में डिवाइडेड होती है। जो डेटा लिंक लेयर होती है ये नोड टू नोड डिलीवरी प्रोवाइड करती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? डेटा लिंक लेयर। जो नेटवर्क लेयर होती है ये सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ OSI हैंडल्स एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। OSI मॉडल की कौन सी लेयर है जो एरर डिटेक्शन और करेक्शन को हैंडल करती है? डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ OSI प्रोवाइड्स सर्विसेज टू एंड यूजर्स। कौन सी लेयर है जो एंड यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है? एप्लीकेशन लेयर। जो एप्लीकेशन लेयर होती है ये 7th लेयर होती है, टॉप लेयर होती है OSI मॉडल की। नेक्स्ट, विच OSI लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। राउटिंग के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है? नेटवर्क लेयर। जो नेटवर्क लेयर होती है ये 3rd लेयर होती है OSI मॉडल की। नेक्स्ट, विच लेयर प्रोवाइड्स लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है? नेटवर्क लेयर। जो डेटा लिंक लेयर होती है कौन सी एड्रेसिंग प्रोवाइड करती है? फिजिकल एड्रेसिंग। फ्रेम इज डाटा यूनिट ऑफ। फ्रेम कौन सी लेयर की डाटा यूनिट होती है? डाटा लिंक लेयर की।
अगर नेटवर्क लेयर की पूछा जाए तो क्या होती है, पैकेट्स होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर की क्या होती है, सेगमेंट्स या फिर डेटाग्राम। अगर तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी का यूज हो रहा है तो डेटाग्राम यूनिट होगी। अगर टीसीपी प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है तो सेगमेंट होगी। नेक्स्ट, विच OSI लेयर इंश्योर्स रिलायबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन। OSI मॉडल की कौन सी लेयर है जो रिलायबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, टीसीपी या फिर यूडीपी। जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है वो रिलायबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विच OSI लेयर हैंडल्स एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। कौन सी OSI लेयर है जो हैंडल करती है एनक्रिप्शन को और डिक्रिप्शन को, प्रेजेंटेशन लेयर। एनक्रिप्शन करने का मतलब क्या होता है, रीडेबल डेटा को प्लेन टेक्स्ट को अनरीडेबल फॉर्मेट में या फिर सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, उसे हम बोलते हैं डेटा इनक्रिप्शन। और डिक्रिप्शन क्या होती है, अगेन सिफर टेक्स्ट को अनरीडेबल डेटा को प्लेन टेक्स्ट में रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने को हम डिक्रिप्शन बोलते हैं। ये कौन सी लेयर करती है, प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल ऑपरेट्स एट दी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, टीसीपी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, डेटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड इनटू। जो डेटा लिंक लेयर होती है वो डिवाइडेड होती है इनटू द LLC एंड MAC। LLC होती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल और MAC होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। LLC अपर लेयर होती है और MAC लोअर लेयर होती है। LLC का मेन काम होता है फ्लो कंट्रोल, मल्टीप्लेक्सिंग, और MAC हैंडल करती है फिजिकल एड्रेसिंग और फ्रेमिंग को। नेक्स्ट, विच लेयर मैनेजेस डायलॉग कंट्रोल। कौन सी लेयर है जो डायलॉग कंट्रोल को मैनेज करती है, एंड द आंसर विल बी सेशन लेयर। जो सेशन लेयर होती है, फिफ्थ लेयर होती है OSI मॉडल की। इसका मेन काम होता है इंटरेक्शन को मैनेज करना बिटवीन द टू सिस्टम्स। ये एक्ट करती है एज ए नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर। जो ये सेशन लेयर होती है ये इंश्योर करती है कि डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्सचेंज किया जा सके। जब भी टू सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन होती है इन द नेटवर्क, सबसे पहले उन दोनों के बीच में एक सेशन क्रिएट किया जाता है। उस सेशन को क्रिएट करने का, मेंटेन करने का और टर्मिनेट करने का काम कौन करता है, सेशन लेयर करती है। नेक्स्ट, विच लेयर एड्स फिजिकल एड्रेसेस टू फ्रेम्स। फ्रेम्स में फिजिकल एड्रेसेस को कौन सी लेयर ऐड करती है, डेटा लिंक लेयर। और फ्रेम्स किसकी यूनिट होती है, डेटा लिंक लेयर की। और फिजिकल एड्रेसिंग करने का काम भी कौन करती है, डेटा लिंक लेयर। तो इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा, डेटा लिंक लेयर। विच लेयर कन्वर्ट्स बिट्स इनटू सिग्नल। बिट्स को सिग्नल्स में कौन सी लेयर कन्वर्ट करेगी। बिट्स को सिग्नल्स में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, ताकि कम्युनिकेशन मीडियम पे सेंड किया जा सके। और ये काम कौन करता है, फिजिकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल, जिसे हम लोअर लेयर भी बोलते हैं, लेयर 1। नेक्स्ट, विच TCP/IP लेयर कॉरेस्पॉन्ड्स टू द OSI नेटवर्क लेयर। OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर जो काम करती है वही काम TCP/IP मॉडल की कौन सी लेयर करेगी। जैसे ही OSI मॉडल होता है वैसे ही TCP/IP मॉडल भी होता है। TCP/IP मॉडल की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। इसमें टोटल 4 लेयर्स होती हैं। OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर जो काम करती है वही TCP/IP मॉडल में कौन सी लेयर करती है, इंटरनेट लेयर। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ OSI लेयर्स फ्रॉम टॉप इज। टॉप से बॉटम तक OSI लेयर्स का क्या ऑर्डर फॉलो होता है। सबसे टॉप पे लेयर 7 होती है जिसे हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। फिर लेयर 6 होती है प्रेजेंटेशन लेयर, 5th सेशन लेयर, 4th ट्रांसपोर्ट लेयर, 3rd नेटवर्क लेयर, 2nd डेटा लिंक लेयर और लास्ट पे लेयर 1 होती है फिजिकल लेयर। तो इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा, ए। वैसे ये दोनों ऑप्शंस गलती से एक जैसी डल गई तो सी भी इसका आंसर बन सकता है। नेक्स्ट, द TCP/IP मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड। TCP/IP मॉडल को हम और क्या कहते हैं, इंटरनेट मॉडल एंड डार्पा मॉडल, बोथ A एंड B। इंटरनेट मॉडल भी बोला जाता है और डार्पा मॉडल भी बोला जाता है, क्योंकि इसको किसने बनाया था, डार्पा कंपनी ने बनाया था। नेक्स्ट, विच TCP/IP लेयर कॉरेस्पॉन्ड्स टू OSI फिजिकल प्लस डेटा लिंक लेयर। जो OSI मॉडल की फिजिकल और डेटा लिंक लेयर काम करती है वही TCP/IP में कौन सी लेयर काम करती है, नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेक्स्ट, ये जो अभी हमने क्वेश्चंस में सोर्स टू डेस्टिनेशन कम्युनिकेशन, एंड टू एंड कम्युनिकेशन और नोड टू नोड डेटा डिलीवरी के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। सोर्स टू डेस्टिनेशन कम्युनिकेशन कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है, नेटवर्क लेयर प्रोवाइड करती है। एंड टू एंड डेटा डिलीवरी कौन सी लेयर करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। और नोड टू नोड डेटा डिलीवरी कौन सी लेयर करती है, डेटा लिंक लेयर करती है। इन तीनों के डिफरेंस को समझने के लिए हम यहाँ पे इस पिक्चर में देखते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बेसिक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, एक सेंडर है, उसको डेटा सेंड करना है रिसीवर को।
सेंडर रिसीवर को डेटा सेंड करेगा थ्रू द नोड्स। ये सारी क्या है, नोड्स हैं, जैसे सेंडर, रूटर 1, रूटर 3, 2, 4, 5, 6, ये सारी क्या है, नोड्स हैं हमारे नेटवर्क्स पे। अगर एक नोड से दूसरी नोड तक डेटा जाएगा, फॉर एग्जांपल सेंडर से डेटा रूटर 1 तक जा रहा है, या फिर रूटर 1 से रूटर 2 तक जा रहा है, रूटर 3 से रूटर 5 तक जा रहा है, एक नोड से डेटा दूसरी नोड तक जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नोड टू नोड डिलीवरी। इसे हम होप टू होप डिलीवरी भी बोलते हैं। नोड टू नोड डिलीवरी को होप टू होप डिलीवरी भी बोला जाता है। ये कौन सी लेयर करती है, डेटा लिंक लेयर करती है। बट जब डेटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाएगा, इस डिलीवरी को हम क्या बोलेंगे, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, क्योंकि सोर्स हमारा क्या है, डाटा को भेजने वाला कौन है, सेंडर है, और रिसीव करने वाला कौन है, रिसीवर है। तो ये क्या होगी, हमारी सोर्स होगी जहां से डेटा जा रहा है, और ये क्या होगी, हमारी डेस्टिनेशन, यहां तक डेटा जाना था। ये कौन सी लेयर करती है, हमारी नेटवर्क लेयर करती है। अब आगे इसको हम होस्ट टू होस्ट डिलीवरी भी बोलते हैं। जो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी होती है, इसे हम होस्ट टू होस्ट डिलीवरी भी बोलते हैं। एक होस्ट से डेटा दूसरी होस्ट तक जा रहा है, इसे हम सोर्स टू डेस्टिनेशन भी बोल सकते हैं और होस्ट टू होस्ट भी बोल सकते हैं। और ये कौन सी लेयर करती है, नेटवर्क लेयर करती है। बट सेंडर के पास और रिसीवर के पास भी आगे प्रोसेसेस हैं पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन से, क्योंकि कंप्यूटर में तो हम एक ही टाइम पे मल्टीपल एप्लीकेशंस रन करते हैं। किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू हमने रिक्वेस्ट को सेंड किया था, मींस हमने वेब ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट को सेंड किया था, हम क्या काम करना चाहते थे, हमें किस टाइप के रिसोर्स की ज़रूरत थी, डेटा कौन सी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आया है, उस एक प्रोसेस से जब डेटा पर्टिकुलर एक डेस्टिनेशन प्रोसेस तक जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं एंड टू एंड डिलीवरी। ये कौन सी लेयर करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है एंड टू एंड डिलीवरी करना, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक डेटा भेजना। एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा जाने का मतलब होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा को भेजना। बट कंप्यूटर में भी आगे पर्टिकुलर किस एप्लीकेशन के लिए डेटा आया है, उसके लिए हम कौन सी लेयर को यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को। उसे हम बोलते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, या फिर इसे हम एंड टू एंड कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। ये तीनों का डिफरेंस है। नेक्स्ट, OSI मॉडल की लेयर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल है। जो टॉप लेयर होती है वो हमारी कौन सी लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर का काम होता है यूज़र एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करना। इसमें कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, HTTP, FTP, SMTP, DNS, टेलनेट, DHCP एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करते हैं। इन प्रोटोकॉल्स के बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स चैप्टर में, आप उसको देख सकते हो। अगर इन प्रोटोकॉल्स का जो भी काम है, कौन सी लेयर पे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम आपको सिर्फ नाम बताएंगे कि कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। नेक्स्ट, लेयर 6। लेयर 6 प्रेजेंटेशन लेयर होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ये डेटा को हैंडल करती है। प्रेजेंटेशन लेयर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करती है, ट्रांसलेशन करती है एक कोडिंग से दूसरी कोडिंग में डेटा, और कंप्रेस करती है डेटा को। इसमें कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं, TLS और SS प्रोटोकॉल। नेक्स्ट होती है लेयर 5। लेयर 5 सेशन लेयर होती है। सेशन लेयर का काम क्या था, डायलॉग कंट्रोल करना। सेशन लेयर 5th लेयर होती है OSI मॉडल की। नेक्स्ट, लेयर 4। लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करना। और इसमें कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, TCP और UDP। TCP के बारे में मैंने आपको बताया था, इसकी जो डेटा यूनिट होती है वो क्या होती है, सेगमेंट होती है। और UDP की डेटा यूनिट क्या होती है, डेटाग्राम होती है। UDP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है और TCP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। लेयर 3 नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करती है, लॉजिकल एड्रेसिंग को हैंडल करती है, रूटिंग करती है डेटा पैकेट्स की। इसमें कौन से प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया जाता है, IP एंड ICMP प्रोटोकॉल को। लेयर 2 डेटा लिंक लेयर होती है, ये फिजिकल एड्रेसिंग के लिए यूज़ की जाती है। इसमें डेटा यूनिट क्या होती है, फ्रेम्स होती है। ये जो भी डेटा होता है उसको फ्रेम्स में डिवाइड कर देती है। ये फिजिकल एड्रेसिंग करती है, जिसे हम मैक एड्रेसिंग भी बोलते हैं। और डेटा लिंक लेयर पे एरर फ्लो कंट्रोल भी होता है। डेटा लिंक लेयर पे कौन से डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है, स्विचेस एंड ब्रिजेस को। स्विचेस के बारे में मैंने आपको बताया था, लेयर 3 पे भी वर्क करती हैं जो मॉडर्न स्विचेस हैं। बट लेयर 3 पे अगर मॉडर्न स्विच काम करेगी तो एज ए राउटर काम करेगी। प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं डेटा लिंक लेयर पे, इथरनेट प्रोटोकॉल, वाईफाई प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल और ARP प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं। एरर डिटेक्शन का काम करती है डेटा लिंक लेयर। ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द फ्रेम्स कोई एरर तो नहीं आया डेटा में, उसको चेक करने के लिए कौन सी लेयर काम करती है, डेटा लिंक लेयर करती है। वैसे तो ये काम डेटा लिंक लेयर 2 पे ही होता है, बट एंड टू एंड डेटा बिल्कुल सही तरीके से एज इट इज़ जैसा भेजा गया था वैसा ही रिसीवर को रिसीव हो जाए, इसके लिए लेयर 4 पे भी ये
एरर डिटेक्शन का काम किया जाता है, बट दोनों को काम करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं। जो डेटा लिंक लेयर होती है वो CRC मेथड को यूज़ करती है। CRC मेथड का फुल फॉर्म होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो चेकसम मेथड को यूज़ करती है। नेक्स्ट, लेयर 1 ऑफ द OSI मॉडल, दैट इज फिजिकल लेयर। जो फिजिकल लेयर होती है यही एक्चुअल में डेटा ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिजिकल मीडियम के थ्रू जब एक्चुअल में डेटा ट्रांसफर होगा उसके लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होगी? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर ये सारे काम करती है, बिट सिंक्रोनाइजेशन करती है, बिट रेट को कंट्रोल करती है, ट्रांसमिशन मोड को डिफाइन करती है। ये सारे काम फिजिकल लेयर करती है। फिजिकल लेयर पे कौन कौन से डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है? हब्स को, रिपीटर्स को, मॉडम्स को और केबल्स को। प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं? इथरनेट और वाईफाई प्रोटोकॉल। जो इथरनेट और वाईफाई प्रोटोकॉल होते हैं डेटा लिंक लेयर पे भी काम करती हैं। नेक्स्ट, ये TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल का डिफरेंस है। OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं। TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं। जो नीचे की 2 लेयर्स हैं, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, उन दोनों का काम TCP/IP मॉडल में कौन सी लेयर करती है? फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस लेयर करती है, जिसे हम सबनेट लेयर भी बोलते हैं। थर्ड लेयर होती है जो नेटवर्क लेयर होती है, उसकी जगह पे कौन सी लेयर होती है? नेटवर्क इंटरनेट या फिर इंटर नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं इसे। ये लेयर यूज़ की जाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ट्रांसपोर्ट लेयर ही करती है। जो ऊपर की 3 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन तीनों का काम अकेली कौन सी लेयर करती है? इसमें एप्लीकेशन लेयर करती है। जो OSI मॉडल है वो 1984 में रिलीज़ किया गया था। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के इसकी फुल फॉर्म होती है OSI की, और ये कंसेप्चुअल मॉडल है। TCP/IP मॉडल को 1970 में क्रिएट किया गया था। ये डार्पा ने क्रिएट किया था, डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ने क्रिएट किया था, और ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।